पिछले कुछ टाइम से हम लोग मार्केट में जो इतनी बड़ी गिरावट देख रहे हैं, जो इतना बड़ा डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, उसका एक मेजर रीजन है एफआईआईज की सेलिंग। ये आपको भी पता है, एफआईआईज लगातार एक बड़े अमाउंट के साथ इंडियन मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं। और ये तो मैं आपको वैसे भी टेलीग्राम पर डेली अपडेट करता रहता हूँ कि आज एफआईआईज ने कितना सेल किया है या फिर डीआईएज ने कितना बाय किया है, क्योंकि ये एक नया ट्रेंड बन चुका है। एफआईआईज लगातार सेल करते हैं और डीआईएज बाय करते हैं। लेकिन यहाँ एक स्कैरी फिगर ये है कि पिछले बस एक ही महीने में यानी कि मार्च 2026 में एफआईआईज ने मोर देन 1 लाख करोड़ रुपए के शेयर सेल किए हैं। जी हाँ, 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा के शेयर्स। जनरली एफआईआईज इतनी अग्रेसिवली सेलिंग नहीं करते हैं, लेकिन पिछले महीने हमने इतनी अग्रेसिवली सेलिंग एफआईआईज की तरफ से देखी है। अब इसका रीजन क्या है भाई? एफआईआईज को ऐसा क्या ट्रिगर्स मिल रहे हैं कि वो लगातार इंडियन मार्केट में अपने शेयर सेल ही किए जा रहे हैं, अपनी होल्डिंग कम ही करते जा रहे हैं। अब देखिए, चाहे पार्लियामेंट में कोई भी खड़ा होकर ये बोल सकता है कि अब से हमें एफआईआईज की जरूरत नहीं है, लेकिन सच बात यही है कि एफआईआईज के पास इंडियन मार्केट में 20% इक्विटी है, यानी कि 20% शेयर्स एफआईआईज ही होल्ड करते हैं। तो उनकी इंपॉर्टेंस पहले भी थी और आज भी है। हाँ ठीक है, डीआईआईज लगातार बाय कर रहे हैं, रिटेल पार्टिसिपेशन इंडिया में बढ़ रहा है, लेकिन जो रिटेलर्स हैं उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। हमारे ओवरऑल कंट्री की पर कैपिटा इनकम बहुत कम है। तो अभी भी इंडियन मार्केट उतना सेल्फ सस्टेनेबल नहीं हुआ है कि हमें एफआईआईज की बिल्कुल जरूरत ना पड़े। मार्केट स्मूथली चलता रहे, मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे, उसके लिए एफआईआईज की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस है और वो हमेशा रहेगी, एटलीस्ट नियर फ्यूचर में तो रहने वाली है। और एफआईआईज की सेलिंग की वजह से ही मार्केट अभी इतना खराब हो रखा है। लेकिन मेन बात यह है कि भाई एफआईआईज इतना अग्रेसिवली सेल कर क्यों रहे हैं? हर दिन 8-10 हजार करोड़ रुपए की सेलिंग होती है एफआईआईज की, लेकिन इसके पीछे एक्चुअल रीजंस क्या है? देखिए, पहला तो ऑब्वियस सा रीजन है, हम सबको पता है कि अभी जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, जो वॉर वाली चीजें चल रही है, वो एक मेजर ट्रिगर है एफआईआईज की इस ब्रूटल सेलिंग के पीछे। देखिए, रूस यूक्रेन की जो सिचुएशन थी, उसका इंडिया पर डायरेक्ट कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं था। हम लोग अगर रशिया से ऑयल इंपोर्ट करते भी है तो क्योंकि उस वाली वॉर में रशिया का अपर हैंड था, तो हमें उतना इंपैक्ट नहीं था और उसकी वजह से मार्केट ने भी उतना नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया। लेकिन ये जो अभी वॉर चल रहा है, जो मिडिल ईस्ट में वॉर चल रहा है, ये ज्यादा क्रिटिकल है, ना सिर्फ इंडिया के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि जैसा कि आपको पता होगा, क्रूड ऑयल का एक मेजर पार्ट उसी रीजन से आता है और वो पूरा रीजन ही अभी डिस्टर्ब हो रखा है। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए क्रूड ऑयल एक काफी इंपॉर्टेंट पिलर है। जब भी यहाँ कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो पूरी दुनिया उसकी हीट को फील करती है और वैसा कुछ अभी हो भी रहा है। अगर ये चीज जल्दी से स्टेबल नहीं हुई तो फिर इन्फ्लेशन बढ़ने का डर रहेगा। वैसे डर क्या, इन्फ्लेशन तो बढ़ ही जाएगा, और अगर इन्फ्लेशन बढ़ा तो पूरी इकोनॉमी ही स्लो डाउन में चली जाएगी। ऐसे में जो इंडिया जैसे इमर्जिंग मार्केट है, वहां इंपैक्ट और भी ज्यादा नेगेटिव होगा। और यही एक सबसे बड़ा ट्रिगर है, यही एक सबसे बड़ा डर है एफआईआईज के मन में, जो कि उनको मजबूर कर रहा है कि वो इंडियन जैसे मार्केट में, जो इमर्जिंग मार्केट है, वहां अपनी पोजीशन को थोड़ा बहुत कम करे। क्योंकि वॉर कितना लंबा चलेगा या फिर चीजें और कितनी खराब होगी, इसके बारे में अभी किसी को कुछ नहीं पता। तो एक सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि अपने आप को अनसर्टेनिटी से बचाने के लिए, लैक ऑफ क्लैरिटी से बचाने के लिए एफआईआईज लगातार इतने बड़े अमाउंट की सेलिंग कर रहे हैं। दूसरा एक रीजन ये हो सकता है कि अभी यूएस में इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई है, तो वहां बॉन्ड यील्ड्स बहुत अट्रैक्टिव है। तो जब बिना ज्यादा रिस्क लिए 4-5% के स्टेबल रिटर्न्स उन्हें मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि बड़े इन्वेस्टर्स वही चूज करेंगे, क्योंकि उनकी पहली प्रायोरिटी होती है अपनी कैपिटल को सेव करना। काफी बड़ा अमाउंट उनके पास होता है, तो उसे प्रिवेंट करना उनके लिए बहुत जरूरी है। तो हो सकता है कि इंडियन मार्केट से पैसा विड्रॉ करके वो अपना अमाउंट यूएस बॉन्ड्स में शिफ्ट कर रहे हो। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल डेटा मेरे पास नहीं है, लेकिन ऐसा हो जरूर सकता है, क्योंकि अभी वर्ल्ड वाइड स्टॉक मार्केट तो काफी रिस्की है। आप चाहे इंडियन मार्केट की बात करो, यूएस मार्केट की, या फिर दुनिया में और किसी भी मार्केट की, तो उसके सामने बॉन्ड एक बहुत ही सेफर ऑप्शन है। तो हो सकता है कि उनका इन्वेस्टमेंट वहां शिफ्ट हो रहा हो। और तीसरा जो रीजन है, उसके बारे में मेरे ख्याल में अभी उतनी बातें नहीं हो रही है, लेकिन वो भी एक काफी बड़ा ट्रिगर है, और वह इंडियन रुपी का लगातार वीक होना। जो इंडियन करेंसी है, जो इंडियन रुपी है, वो यूएस डॉलर के सामने लगातार गिरता ही जा रहा है। देखिए, इंडियन रुपी से वैसे तो एफआईआईज को डायरेक्ट कोई मतलब नहीं है, रुपी चाहे कितना ही नीचे जाए, लेकिन क्योंकि वो लोग इंडियन मार्केट में ही इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर रुपी की वैल्यू और कम होती है यूएस डॉलर के सामने, तो उनका प्रॉफिट कम हो रहा होता है। अगर उन्होंने 100 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया है, लेकिन एट द सेम टाइम रुपी की वैल्यू 5% कम हो गई है, तो उनका जो प्रॉफिट है वो अब 95 रुपीज ही रहेगा। इसे आप इस वे में समझ सकते हैं। मान लो मैं एक यूएस की कंपनी हूं, तो पहले जब भी मैं इंडिया में 90 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करता, तो उसके सामने मुझे यूएस में $1 मिल जाता। लेकिन अब वही $1 पाने के लिए मुझे इंडिया में 95 रुपीज का प्रॉफिट अर्न करना होगा, क्योंकि पहले जो यूएस डॉलर की वैल्यू थी इंडिया में, वो थी 90 रुपीज, और अभी हो चुकी है 95 रुपीज, यानी कि रुपया और कमजोर हो चुका है। तो ये भी एक बड़ा ट्रिगर है, क्योंकि एफआईआईज को अब ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना होगा, तब जाकर उन्हें सेम वैल्यू का अमाउंट यूएस में मिल पाएगा, या जो यूएस डॉलर में मिल पाएगा। तो अब दिक्कत यह है कि एफआईआईज को पहले वाला कैलकुलेशन याद है, जब वो 90 से कैलकुलेट करते थे, लेकिन अब क्योंकि रेट 95 के आसपास आ गई है, तो जब ये 95 न्यू नॉर्मल होगा, तब फिर भी बात अलग है। लेकिन फिलहाल के लिए ये भी एक काफी बड़ा ट्रिगर हो सकता है। तो ये वो कुछ रीजंस है जिनकी वजह से एफआईआईज इंडियन मार्केट में नॉन स्टॉप सेलिंग कर रहे हैं। आप चाहे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की बात कर लें, या फिर अट्रैक्टिव बॉन्ड यील्ड की, या फिर फॉलिंग इंडियन रुपए की, यही वो सारे ट्रिगर्स हैं जो कि एफआईआईज को मजबूर कर रहे हैं कि वो अभी इंडियन मार्केट में अपनी पोजीशन थोड़ी बहुत कम करे, और वही वो किए जा रहे हैं पिछले काफी टाइम से। अब हम लोग चाहे सोचते रहे कि भाई एफआईआईज गलत कर रहे हैं, वो क्यों सेल कर रहे हैं, उनकी वजह से पूरा इंडियन मार्केट ही खराब हो रखा है,
लेकिन उनके पास बहुत ही क्लियर और ऑब्वियस रीजन है। हालांकि ये भी है कि जब चीजें स्टेबल हो जाएगी तो एफआईआईज वापस भी बहुत जल्दी आएंगे, क्योंकि उनके पास कोई और अच्छा ऑप्शन है भी नहीं। अगर हम इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें तो इंडिया वन ऑफ दी बेस्ट मार्केट्स में से एक है, तो उनको तो वापस आना ही होगा। लेकिन इस बात को हम लोग टाइम नहीं कर सकते कि भाई एफआईआईज कब वापस आएंगे। एफआईआईज कोई एक पर्सन तो नहीं है, ये बहुत सारी एंटिटीज होती हैं। जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन सबको मिलकर हम लोग एफआईआईज कहते हैं। तो वो लोग कब वापस आएंगे इसके बारे में किसी को कुछ आइडिया नहीं है, और ना हम लोग टाइम कर सकते हैं। हम लोग बस इतना कर सकते हैं कि अभी इस मार्केट में अच्छे बिजनेसेस को होल्ड करके बैठ जाएं। जब भी मार्केट अच्छा होगा एफआईआई जाएंगे, या जो कुछ भी होगा, जब भी मार्केट उन स्टॉक्स को रिवॉर्ड करेगा तो अल्टीमेटली हमें भी अपना रिवॉर्ड मिल जाएगा।